कितना पैसा हो गया भैया जी? 60 रुपए ये लीजिए। 60 लेके जाइए। अरे आज ऐश कर रहा हूँ मैं, आप भी रखो, ऐश करो ऊपर का किपिट। आज तो मजा आया कसम से। ये शूटिंग वाला है कि चले गया? देखना पड़ेगा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी उठिए, क्या हो गया? तुम? मैं यहाँ का वॉचमैन बद्रीनाथ। नहीं पहचाने आपने? बाकी लोग किधर है? जो आपका साथ में आया था वो बाकी लोग किधर है? वो भागो! अरे भागो! भागो! अरे अरे मैडम जी, मैडम जी भाग रहे हैं। देखता हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। दो मिनट। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? तुम तो शूट पे थी ना, क्या हुआ? साहब इस सबको किसने मारा मैडम है बता सकती है? कौन मैडम? ओटीवी सीरियल बहू नंबर 1 में राधिका को रोल करती है ना, उनका नाम मुग्धा सेठी। जी साहब। तो ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती हो ना? नहीं विकास, कल रात मैंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसके बाद मैं इन बातों पर कैसे यकीन ना करूं? उस कॉलेज में जरूर कोई था, कोई आत्मा थी वहां, और उसी ने उन सब लोगों को मारा है। मुग्धा तुम्हें कहीं फिर से? नहीं विकास, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वहां पर कोई था। मुग्धा सेठी घर पर है? जी हाँ, पर आप उन्हें गिरफ्तार करना है। What? किस जुर्म में? मर्डर। रोबी 1 नहीं 4। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज कोऑपरेट। मैंने कुछ नहीं किया विकास, मैंने किसी को नहीं मारा। मुग्धा एक बार डॉक्टर को। डॉक्टर? विकास मुझे डॉक्टर नहीं, लॉयर की जरूरत है। मुग्धा मैं जानता हूँ कि तुम इनोसेंट हो, और ट्रस्ट मी जान लगा दूंगा तुम्हें बचाने के लिए। दिल्ली से एक बहुत बड़े लॉयर को बुला रहा हूँ तुम्हारा केस लड़ने के लिए, इंद्रजीत चड्ढा। नहीं विकास, जब केडी पाठक जैसे लॉयर ऑलरेडी मुंबई में है, तो हमें किसी और को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर पाठक का ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने दी। प्लीज विकास, आप मुझे वही बचा सकते हैं। प्लीज तुम उनसे जाकर अभी मिलो। मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है मिस्टर पाठक। अरे फैन तो मैं उनका हूँ। उनका धारावाहिक मैं देखता हूँ कभी कभी। बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, परंतु क्या मिस्टर पाठक? देखिए, कि पत्नी मुग्धा जी का ये कथन है कि ये हत्या आत्मा ने की है। अदालत की बात तो दूर है, इस बात पर तो स्वयं मुझे भी विश्वास नहीं। आई नो मिस्टर पाठक, बट मेरी वाइफ वो बहुत निराश हो जाएगी।
एक्सक्यूज़ मी सर, मैं कुछ कहूँ? सर, पहले भी हमारे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं जहाँ शुरू में लगता है कि भूत ने मारा है और फिर पता चलता है कि हत्या किसी इंसान ने की है। हो सकता है इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। करेक्ट मिस्टर पाठक, एटलीस्ट आप चल के मुग्धा से मिल तो लीजिए। अगर उसके बाद आपको उसका केस नहीं लेना है तो इट्स योर विश, मत लीजिएगा, बट एटलीस्ट मिल लीजिए उससे एक बार। ठीक है, अब आग्रह कर रहे हैं तो मिल लेते हैं। जब से यहाँ लाए हैं तब से कुछ नहीं बोल रही है, गहरे मेंटल शॉक में है सर। मुग्धा, वहाँ कॉलेज से एक नहीं 4 मृत शरीर पाए गए हैं। क्या हुआ था वहाँ? मुग्धा, तुम्हारे कथन के अनुसार ये हत्याएं किसी आत्मा ने की है। क्या देखा था तुमने वहां? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? मुग्धा प्लीज, देखो हम यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। अगर तुम ऐसे ही चुप रही तो प्लीज बताओ क्या हुआ था। देखो मुग्धा, इस तरह से चुप रहोगी तो तुम्हारा कष्ट और भी बढ़ जाएगा। अदालत को बताओ कि क्या हुआ था उसका। मिस्टर पाठक, इनकी यही खामोशी गवाह है कि ये गिल्टी है। बोलो मुग्धा, क्या हुआ था उस रात? पिछले हफ्ते की बात है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्टर सुजीत मुझसे मिलने आए थे मेरे सेट पर। What? Are you all right, सुजीत? तुम मुझे लेके हॉरर डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करना चाहते हो? Of course. सीधी सादी बहू को हॉरर शो में देखकर व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। Just think, इमेज ब्रेकिंग शो। Well, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं ये भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। That's okay. लेकिन आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या थॉट्स, you have to share it before camera. और शूट भी बस एक ही नाइट शिफ्ट का रहेगा। शूट कहाँ कर रहे? घाटकोपर में एक कॉलेज जो काफी सालों से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं कि इट्स हॉन्टेड। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम मुझे मेरा सारा पेमेंट एडवांस में दे दो। और याद रहे 8 घंटे की शिफ्ट से 1 मिनट ऊपर शूट नहीं होगा। कूल। अपनी रात की शूटिंग डेट फिक्स हुई थी। मेरे और डायरेक्टर सुजीत के अलावा फिल्म की एंकर कोयल, कैमरामैन भरत, साउंड रिकॉर्डिस्ट मदन और एक मॉडर्न तांत्रिक निरंजन दास भी थे। हे भरत, बाहर से कॉलेज का शॉट ले ले, एडिट में काम आएगा। कम ऑन रोल। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है आप लोग? अरे भैया, हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने आए हैं। हमारे प्रोडक्शन वाले ने बात की होगी ना। किसी का फोन नहीं आया है। जाइए जाइए, चलिए। ये कैसे हो सकता है? फोन कर। मैंने राशिद से कहा था। हेलो राशिद, यार तूने ये घाटकोपर वाले कॉलेज में बात नहीं की थी क्या? यार ये तो मना कर रहे हैं। चल कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मैं देखता हूँ। बाय। हो गए? फोन हो गए अभी? बस अभी चले जाइए। अरे भैया, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बद्री नारायण। बद्री नारायण। देखिए बद्री भैया, हमें ना बस कॉलेज में थोड़ा सा काम है, बस 2-4 घंटों का काम है। बस हम यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे, हमें जाने दीजिए ना। 2-4 घंटे? यहाँ तो 1 मिनट भी अलाउड नहीं अंदर आने का। शूटिंग करने का तो बात ही मत कीजिए। जाइए यहाँ से। क्यों भाई, अंदर क्या सच का भूत है? देखिए आप लोग मजाक मत कीजिए। चले चले निकल जाइए। अरे 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 भैया, ये आपके लिए, इसे लीजिए। और ये क्या देसी पी रहे हैं? इसे लीजिए और विदेशी पीजिए। जरूरत पड़े तो और मांग लीजिएगा। बात ऐसा है कि आप लोग अंदर जाकर फटाफट करके निकल जाइए। पहले बोलते तो अंदर बहुत खतरनाक है। अरे भैया, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम बस यूं गए और यूं आए। बस 2-4 घंटे की बात है। आप एक काम कीजिए, जल्दी से कॉलेज का दरवाजा खोल दीजिए। चलिए आइए। एक बाइट हमारे बद्री भैया का भी ले लो। स्टार्ट इन्हीं से करते हैं। तो बद्री जी, आप कब से यहाँ पे हैं? जब से कॉलेज बना है तब से मैं यहाँ पर हूँ। क्या आपने यहाँ पे कभी कोई आत्मा या कभी भूत देखा है?
नहीं। लेकिन सुनने में आया है कि 12 साल पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट ने रैगिंग से तंग आकर सुसाइड कर लिया था और तब से उसकी आत्मा भटकती रहती है। उसी वजह से ये कॉलेज एक भूतिया कॉलेज बन गया है। आपका इससे क्या कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। आप लोग शूटिंग करना है ना, शूटिंग कर लीजिए, मैं जाता हूँ। गाइस, हम भी चलते हैं अपने मिशन पे, ऑपरेशन भूतिया कॉलेज। कम ऑन। फिर क्या हुआ मिसेस सेठी? आई मीन कॉलेज के अंदर जाने के बाद आपको वहां पर कोई भूत दिखा या? डरो मत मुग्धा, उत्तर दो। जो देखा उसका विवरण करो, क्या हुआ था? शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में कुछ इस तरह की हरकत होने लगी। हरकत? कैसी हरकत? जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। हेलो, मैं हूँ कोयल और ये है हमारी डॉक्यूमेंट्री संभव असंभव, जहाँ हम इस हॉन्टेड कॉलेज में हैं। और मेरे साथ है टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस मुग्धा सेठी, जो पहली बार इस हॉन्टेड कॉलेज का एक्सपीरियंस लेने आई है। क्या ये जगह सचमुच में हॉन्टेड है या नहीं? अगले 8 घंटों में हम इस राज का पर्दाफाश करेंगे। तो मुग्धा जी, कैसा लगा आपको ये लोकेशन? वेल, इट्स ऑसम यार। और हमारे साथ है महाज्ञानी तांत्रिक महाराज निरंजन दास। आप कुछ बताइए, क्या बताता है आपका तंत्र? क्या यहाँ पे कोई भूत है, स्पिरिट? कुछ तो है यहाँ, कुछ तो है। किसी शक्ति का प्रकोप जो मेरी तांत्रिक शक्तियों को झंझोड़ रही है, जिसकी शक्तियों की आवाज मेरे कानों में भिनभिना रही है। कुछ तो है यहाँ, कुछ है। मच्छर होंगे। ये फोटो फ्रेम अपने आप कैसे गिर गया? इसके बाद इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार होने लगे। कुछ डायरेक्ट नहीं दिखता था, पर लगता था कि कोई है वहां। लेकिन हम फिर भी शूट करते रहे। मुग्धा जी, आई नो यू डोंट बिलीव ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आपने फिल्में तो देखी होगी, कहानियां सुनी होगी, ऑब्वियसली। माय गॉड, ये दरवाजा अपने आप। गाइस, कुछ नहीं, हवा होगी। मेरे घर का दरवाजा भी ऐसे ही। लगता है दरवाजे के अंदर कोई है। मैं चेक करता हूँ। मेरी तांत्रिक शक्तियां मुझे इस दिशा में खींच कर ले जा रही हैं। जरूर वहां कुछ है, कोई शक्ति, कोई आत्मा का साया।
चूहा? ओ, आई एम सॉरी निरंजन बाबा जी, चूहा नहीं, चूहे का भूत। गाइस, दिस इज रियली क्रेजी। हे गाइस, ये बोर्ड पे किसने लिखा? एक एक करके सब मरोगे? सुजीत, मैं जब इस क्लास में आया था तो बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा था। आई एम श्योर तुम लोगों में से ही किसी एक की शरारत होगी। नहीं मुग्धा जी, अगर ये हमारा काम होता तो हमारे हाथों में चौक लगी होती। कौन है यहाँ? सामने आओ। गाइस, कहीं वो पियक्कड़ वॉचमैन बद्री तो नहीं? सुजीत, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुग्धा, डोंट वरी, कम ऑन, शूट करते हैं हम लोग। कम ऑन गाइस, गाइस कम ऑन, कम ऑन। तो बताइए आपका क्या मानना है? लुक, मेरा मानना यही है कि इंसान के मरने के साथ ही उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ये भूत प्रेत सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। वो धुआं, कुछ देखा मैंने। समथिंग इज देयर। भरत, कुछ भी नहीं है यहाँ। वही कुछ है। अरे यार, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मुझे कोई खींच रहा है, मुझे कोई खींच रहा है। मुझे को खींच रहा है, सुजीत, वो खींच रहा है, सुजीत को खींच रहा है, सुजीत को खींच रहा है, सुजीत। भरत, 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 क्या हो गया? भरत, भरत। अब तुम्हारी बारी है। योर ऑनर, ये भरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि उसकी मौत पीठ के पीछे एक जंग खाए हुए स्क्रू ड्राइवर से हुई। और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि स्क्रू ड्राइवर पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मिसेस सेठिक हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भरत को नहीं मारा, उसको तो भूत ने मारा है। स्टॉप दिस नॉनसेंस। इसे एक ही बात साबित होती है कि खूनी यही है। नहीं, किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। मैं क्यों मारूंगी? मुग्धा, शांत हो जाओ। मैं मानता हूं कि तुमने किसी को नहीं मारा है। ये जानना चाहता हूं कि क्या उस स्क्रू ड्राइवर को कहीं कभी छुआ था तुमने? तुम्हारी उंगलियों के निशान उस पर कैसे आए? पता नहीं, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। तुम्हारे कथन के अनुसार भरत ने कैमरा में से उस भूत को देखा था, तो अगर कैमरा में से भूत को देखा था तो उस कैमरा की फुटेज पर भूत की छवि दर्ज हुई होगी। योर ऑनर, मैं उस कैमरा की फुटेज अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। लुक, मेरा मानना यही है कि इंसान के मरने के साथ ही उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ये भूत प्रेत की बातें तो सिर्फ किस्से कहानियों में होती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। कैमरा तो बंद हो गया मिस्टर पाठक। भूत तो दूर की बात है, इसमें तो इंसान भी नहीं मिला। योर ऑनर, संभवतः इस फुटेज को किसी ने इरेज किया हो, फुटेज को मिटाया हो। बिल्कुल, और इसे मिटाया है मुग्धा जी ताकि किसी को इनके कारनामे की खबर भी ना मिले। नहीं, ये वो कैमरा नहीं है।
वो कैमरा तो टूट गया था और टूटने से पहले हमने उसके ऊपर शूट भी किया। घटना स्थल पर सिर्फ यही कैमरा मिला था योर ऑनर, कोई और टूटा फूटा कैमरा नहीं। क्यों इंस्पेक्टर दवे? नहीं बोल रही हूँ मैं झूठ, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने किसी का खून नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। मुग्धा शांत शांत हो जाओ, ये लो पानी। ऑर्डर ऑर्डर। मुग्धा ठीक तो हो तुम, मगर मैं समय की भी मांग कर सकता हूँ। अगर ओके? मैं ठीक हूँ। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। आप लोग मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ योर ऑनर, मैं वही बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। धुएं में मैंने एक चेहरा देखा। गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, चलो यहाँ से। हाँ सुजी, हम अपनी जान बचा लें, वही बहुत है। कम ऑन, लेट्स गो। रुको, ये वही लड़के का भूत है जिसने 12 साल पहले यहाँ सुसाइड कर लिया था। मरने से पहले मुझ पर इशारा किया था। निरंजन जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे लेकिन मुझे कौन बचाएगा? पर आप तो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अरे काहे का एक्सपर्ट हूँ, मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ। अरे मैं एक गरीब मामूली एक्टर हूँ जो जूल कोलीवाड़ा में रहता है, और चंद पैसों के लिए मैं ये काम करने आ गया। सुजीत, टाइम वेस्ट मत करो, ये सब बाद में भी हो सकता है। अभी चलो यहाँ से, चलो। लेट्स गो। अरे मुझे बचाना, बचाना मुझे बचाना, मुझे बचाना, मुझे सुनिए। आपकी इस बकवास पर यहाँ कोई भी विश्वास नहीं करने वाला मिसेस सेठी। अरे मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ योर ऑनर। एक हाथ आया और उसने उस तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए मैं इस कहानी को मान भी लेती हूँ। तो फिर निरंजन का सर और धड़ दोनों अलग अलग मिलना चाहिए था। ऑफ कोर्स, मैंने खुद देखा कि उस हाथ में उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था योर ऑनर, आगे हुआ था कुछ ऐसा। योर ऑनर, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, निरंजन का सर और धड़ एक साथ मिला, लेकिन अफसोस निरंजन मरा हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके गले पर मिसेस सेठी का स्कार्फ मिला, और वो स्कार्फ ये रहा योर ऑनर। मुग्धा, तुम्हारे विवरण और वास्तविकता के बीच जमीन आसमान का अंतर है। पर मिस्टर पाठक, मैंने निरंजन को ऐसे ही मरते हुए देखा था, उसका सर धड़ से अलग। मुझे नहीं पता कि मेरा स्कार्फ उसके पास कैसे पहुंचा। ओह वाओ, और पता नहीं कि वो सर और धड़ एक साथ फिर कैसे जुड़ गया। मुग्धा जी, कहानी ऐसी बनाइए कि आपके वकील मिस्टर पाठक उसे संभाल सके। योर ऑनर, मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि मुझे कुछ समय अकेले दिया जाए, मेरी मुवक्किल के साथ पूछताछ करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पाठक, आपको जो कुछ भी इनसे कहना है यही कहिए प्लीज। क्या कहेंगे ये? यही ना कि सारे मर्डर्स तुम्ही ने किए हैं मुग्धा? योर ऑनर, सोचने वाली ये बात है कि मुग्धा किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या क्यों करेगी? ये एक अभिनेत्री है, हत्यारे नहीं है। योर मिस्टर पाठक, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर लगता है कि आप अपनी क्लाइंट की असलियत से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं। खैर,
कहानी तो अभी आगे और भी बाकी है। तो मिसेस सेठी बताइए कि उस आत्मा ने फिर किस किस का मर्डर किया? मेरा यकीन कीजिए योर ऑनर, मैंने किसी को नहीं मारा है, सबको भूत नहीं मारा है। भारत और निरंजन के खून के बाद भूत ने अपना शिकार कोयल को बनाया। मुझे नहीं मारा तुम लोगों के साथ। हेलो विकास, विकास प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ विकास। यहाँ से सिर्फ तुम्हारी मौत ले जा सकती है। मेरे फोन में सिग्नल नहीं है। मेरे में भी नहीं। Let's go guys, let's go, let's go. Shit, you long damn. कोई और रास्ता होगा। वहाँ से, चलो, चलो। बाथटब इस कमरे में किसी एक्सपेरिमेंट के लिए होगा। लेकिन ये कॉलेज तो पिछले 12 सालों से बंद पड़ा है। कोयल, कोयल, मदन, बाथटब का स्टॉपर निकालो, ट्रेन करो इसे। कोयल, ये कोयल कहाँ गायब हो गई? मानना पड़ेगा आपकी इमेजिनेशन को। कोयल गायब अचानक बाथटब में और बायो लैब में बाथटब। आई मीन थोड़ा सा मिसफिट नहीं लग रहा? आफ्टर ऑल लैब है, कोई बाथरूम थोड़ी ना योर ऑनर। और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो लैब में उन्हें कोई बाथटब मिला ही नहीं। पर कोयल की लाश तो गायब। एक और झूठी कहानी योर ऑनर। कोयल की लाश सीढ़ियों के पास मिली। उसके शरीर पर बहुत गहरे चोट थे और गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, जो कि ये साफ साफ बताती है कि उसकी मौत ऊपर से धक्का देकर की गई थी। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही प्रूव करती है योर ऑनर। और सोचने वाली बात यह है कि धक्का किसी भूत ने नहीं बल्कि खुद मिसेस सेठी ने मारा। कोयल के हाथ से ये कंगन बरामद हुआ है योर ऑनर, जो खुद मिसेस सेठी का है। कोयल की मौत किसी बाथटब में नहीं बल्कि धक्का मारने से हुई, जो किसी भूत ने नहीं मिसेस सेठी ने मारा था। क्यों मिसेस सेठी, ऐसा ही हुआ था ना? नहीं, ये सच नहीं है योर ऑनर। सच में बताती हूँ, उस दिन जब भूत ने कोयल को टब में घसीटा तब हेल्प के लिए कोयल ने मेरा हाथ थामा। शायद उसी समय मेरी चूड़ी टूटकर उसके हाथ में रह गई होगी। योर ऑनर, मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे बचा पाती भूत उसे घसीट के ले गया। हमने बहुत ढूंढा योर ऑनर, पर टब में कोयल का नामो निशान ही नहीं था। मिसेस मुग्धा सेठी, ये अदालत सिर्फ सबूतों पर यकीन करती है और आपकी बातों में कुछ इतना ज्यादा फर्क है कि मिस्टर पाठक, आपको इस बारे में क्या कहना है? योर ऑनर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे मुवक्किल का जो कथन है वो बहुत ही आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है। योर ऑनर, संभवतः इन्हें किसी प्रकार का भ्रम हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट मिस्टर पाठक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भ्रम, वहम, गलतफहमी, हैलुसिनेशन। मिस्टर पाठक, आप पूछ रहे थे ना कि एक धारावाहिक की नायिका, टीवी जगत की अत्यंत लोकप्रिय कलाकार इतने लोगों की हत्या क्यों करेगी? आखिर वो उसके शत्रु तो नहीं थे? पूछा था ना आपने ये। वेल, इसका जवाब मैं अब देती हूँ। मिसेस सेठी एक साइकियाट्रिक एलिमेंट से ग्रसित हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर योर ऑनर। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो इनके हस्बैंड है। उससे बड़ा सबूत तो कोई हो ही नहीं सकता ना योर ऑनर। मिस्टर सेठी, जरा अदालत में सबको बताइए कि आपकी वाइफ को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नहीं था 2 साल पहले, लेकिन अब वो इलाज के बाद बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी बीवी के दो रूप हैं? एक खतरनाक हमलावर का, जो दुनिया में हर किसी पर शक करती, मरने मारने की बात तक करती है, और दूसरा ये जो हमारे सामने एक मासूम गाय जैसे। और इसी वजह से, इस स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से
आपकी शादी तक टूटते टूटते रह गई थी। Isn't it right, Mr. सेठी? सच है, लेकिन वो पुरानी बात है। अब वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं डॉक्टर की रिपोर्ट सबमिट कर सकता हूँ। ठीक हो चुकी होती तो ये सारी बातें ना करती। योर ऑनर, सच तो ये है कि ये पूरी तरह से कभी ठीक हुई ही नहीं थी। ये सारे मर्डर्स इन्होंने ही किए। हुआ ये होगा कि जब वो कॉलेज के उस डरावने माहौल में पहुंची तब इनकी स्प्लिट पर्सनालिटी उन पर भारी पड़ गई, और आज जब ये अपनी असली पर्सनालिटी में आई तो ये अजीब शजीब बातें कर रही है। ये सारे मर्डर्स इन्होंने ही किए, 101%। She is a mental patient and she needs help. ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुग्धा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि ये जो तुमने देखा वो केवल तुम्हारा भ्रम है, वास्तविकता नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? उस कॉलेज में भूत है और उसी ने सबको मारा है। और मिस्टर पाठक, अगर आपको लगता है कि खून मैंने किए तो छोड़ दीजिए आप मेरा केस। लेट मी डाई। सर, एक आप ही अब जो मुग्धा को बचा सकते हैं। आप ही उसकी आखिरी उम्मीद है सर। प्लीज कुछ कीजिए उसके लिए, प्लीज। आपने औकात मारा, बंद कर खिड़की। बंद किया। बॉस, अपन को क्या लगता है ये मुग्धा सानी है ना, ये फेक रिली के जमाने में भूत वो थोड़ी होता है ना? क्यों वरुण भाई? श्रवण, बात मानने या न मानने की नहीं, बात सत्य की होती है हमेशा। पर सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती है। प्रोसिक्यूशन सही है, मुग्धा की बीमारी लौट आई है। ये आवश्यक तो नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हर सत्य बाहर आ जाए। हो सकता है कुछ है जो हमें इस समय दिख नहीं रहा। बॉस, आप को ये बताओ कि आप करना क्या है? होना वही है जो हमेशा होता है, सत्य की खोज करनी है। सत्य की खोज करने के लिए तुम दोनों को जाकर उस महाविद्यालय का भ्रमण करना होगा। हाँ जी, जी जी, ठीक है ठीक है। आप जैसे कहेंगे वैसे होगा सर। यहाँ का मैं सब संभालूंगा, यहाँ का टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, रखो जी। अरे आगे ना। आ गए वरुण भाई। वैसे अपन एक बात बोले, अपन ने अभी तक ना आपको वो कहते हैं फॉर्मली कम बैक नहीं बोला। बोले तो वेलकम बैक। थैंक यू। आप नहीं थे ना तो अपन ने एकदम केडी बॉस का एकदम सॉलिड, एकदम सॉलिड क्या? ख्याल रखा ना अपन ने। ऐसा वैसे थोड़ी है। आपके पीछे अपन के पास एक छोकरी भी थी, वो जो सुना है ना एकदम येड़ी थी, बट ठीक है, चलता है ना अपन, क्या है। लेकिन आप आगे ना अपन को बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सॉलिड। अच्छा है ना? हाँ। एक से भले दो, दो से भले तीन, है कि नहीं? क्या बात है, एकदम सॉलिड बात करिए हम। अच्छा, मेरी बात सुन। भूतों की पढ़ाई करता है, टॉर्च ऑन कर। चालू। क्या बात है, जय भोलेनाथ। हाँ, अभी गंदगी नहीं है वरुण भाई इधर। बंद होता है, ऑन होता है, बंद होता है, ऑन होता है, ऐसा थोड़ी। भाई चलें क्या? कॉलेज एकदम मस्त पड़ रहा है। किधर आ गए अपन लोग?
इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा। शमन, अरे मस्ती करेला है वरुण भाई। अपन बोलेला है वो है ना मुग्धा, मुग्धा सेठी, उसने अपन लोगों को येड़ा बनाया है। अरे फेंक रही थी, उसका वो बीमारी है ना, वो भूलने का, वो येड़ा बना, उसका असर है। बाहर चल के देख। स्टॉप। फॉलो मी। इधर शमन। अरे भाई, हाँ ध्यान से वरुण भाई। वरुण भाई डरने का नहीं, डर लगे ना तो अपन को बोलने नहीं। हाँ एकदम डरने का नहीं। वरुण भाई कुछ नहीं है इधर। ओ जी हम कहाँ आ गए भूत। ढूंढते ढूंढते किधर है, किधर मिलेगा भूत, भूत भूत। ओए चुया, बोले तो ढूंढने आए थे, भूत निकली चुया। सीरियसली यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे अपन को पहले से मालूम था कि इधर कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, केडी को फोन करते हैं। केडी सर? हाँ बॉस को फोन करते हैं ना। इधर नेटवर्क का इशू होगा, बात पहले करेंगे। पर वह अपन को लगता है ना अपन गलत लाइन में आगे लाए। हम बोर हो गए वरुण भाई। अरे वरुण भाई कुछ नहीं इधर। उन बिना केडी बॉल कई बार फालतू में बेचते हैं अपन लोग को। सामान कुछ है ही नहीं वरुण भाई इधर। वहाँ कुछ नहीं था सर, सिवाय उस मरियल चूहे के पास। अब तो ये सॉलिड कंफर्म हो गया कि वो मुग्धा वो मेंटल केस है। सर मुझे लगता है कि हमें इस केस के बारे में और सोचना नहीं चाहिए। हाँ बॉस, शी इज अ साइको किलर। मेंटल हेल्थ प्लीड करके सर आप इस केस को छोड़ दो। मैं मानता हूं कि मुग्धा मानसिक रोग का शिकार थी, लेकिन इस रोग के चलते हत्या तो दूर, उसने किसी पर हमला भी नहीं किया है, वार भी नहीं किया है। फिर अचानक 5-5 हत्याएं, ये वो कैसे कर सकती है? संभव है? बस सर ये तो कंफर्म है कि वो मर्डर्स किसी प्रेत या आत्मा ने नहीं किए। इसमें कोई डाउट नहीं है वरुण कि वो हत्याएं किसी प्रेत आत्मा ने नहीं, किसी व्यक्ति ने ही की है, मनुष्य ने की है। लेकिन वो मनुष्य कौन है? मुग्धा या कोई और? तेरे को क्या लगता है मैं डर गया? अभी मैं आता हूँ, मजा चखाता हूँ। अल्लाह, ये आवाज उसी कैमरे से आई होगी जहाँ खिड़की खुली थी। मैं आ रहा हूँ, अभी तेरा खैरियत नहीं है। बद्री, क्या बात है? क्या हुआ उधर उस कैमरे में? क्या है उधर? चलो चलो देखते, चलो चल। अरे चलना यार, चल। क्या है? कुछ तो नहीं है यार। हाँ? देखना कुछ नहीं है। मैंने तो यहाँ पर देखा था, वो स्टूडेंट आत्महत्या किया था। बद्री, तेरा भी हाल उस औरत जैसा हो रहा है जिसने यहाँ भूत देखा था। अरे वो तो मेंटल केस था, मेंटल। तेरा प्रॉब्लम क्या है तुझे पता है? ये रात दिन पीना बंद कर मेरे भाई, नहीं तो तू खुद भी डरेगा और हमको भी डराएगा। लगता है कुछ ज्यादा पी ली, लेकिन अभी तो उतर भी गया। चलो चलो खावा के सो जाओ। बॉस अब क्या करेंगे?
केस छोड़ देंगे? सोच तो यही रहा हूँ श्रवण केडी सर, पुलिस के रेकमेंडेड डॉक्टर्स ने मुग्धा को पूरी तरह चेक करके ये रिपोर्ट्स भेजी। सर, क्लिनिकल और मेंटल टेस्ट का नतीजा है। बॉस, एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मुग्धा, अगर जैसा कि तुम कह रही थी वहाँ कॉलेज में अगर कोई भूत प्रेत किसी आत्मा का वास होता तो मेरे सहायक जब वहाँ गए थे उन्हें भी कुछ दिखाई देता, सुनाई देता, वो भी ऐसा कुछ अनुभव करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते मिस्टर पाठक? उस कॉलेज में भूत है। कोयल ठीक ही कहती थी। वो लड़का जिसने 12 साल पहले आत्महत्या करके अपनी जान ली थी, आज भी उसकी आत्मा उस कॉलेज में भटक रही है और उसी ने ही सारे खून किए हैं। और मदन को तो उसने मेरी आंखों के सामने। सारे एग्जिट डोर बंद है, मोबाइल फोन नहीं चल रहे। ये कॉलेज तो हमारी कब्र बन रहा है। सोचा नहीं था ये डॉक्यूमेंट्री शूट हमारे लिए इतना महंगा पड़ जाएगा। हेलो विकास प्लीज हमें यहाँ से ले जाओ। विकास इस कॉलेज में कुछ है। विकास प्लीज वो हम सबको मार देगा। विकास ऑलरेडी निरंजन भी मर चुका है, कोयल भी और भरत भी। विकास प्लीज सेव अस, प्लीज कॉल द पुलिस एंड कम हियर। विकास, हेलो, आर यू लिसनिंग? विकास, हेलो हेलो। यहाँ से सिर्फ तुम्हारी मौत ले जा सकती है। मदन, सुजीत कहाँ हो तुम? मदन, हमारे पीछे। कहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सुजीत वो मार देगा मुझे। सुजीत प्लीज हेल्प मी। सुजीत प्लीज टेक मी आउट फ्रॉम हियर। सुजीत मदन, वो मुझे खींच रहा है। सुजीत, मदन रुको। सुजीत, वो मुझे खींच रहा है। सुजीत, वो मदन कौन खींच रहा है? सुजीत। और फिर मदन उस स्क्रीन में जाकर गायब हो जाता है। योर ऑनर, ऐसा गायब कि वो आज तक मिला ही नहीं। नहीं मिला मतलब? योर ऑनर, मदन खोसला उस दल के, उस गुट के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मृत शरीर अभी भी लापता है। क्योंकि योर ऑनर, वो आत्मा उसे अपनी दूसरी दुनिया में ले गई थी। और आप किस दुनिया में रह गई थी? यहाँ पर बता क्यों नहीं देती कि आपने मदन को मारकर उसकी बॉडी को कहीं पर छुपा दिया? मैंने किसी को नहीं मारा योर ऑनर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। मिस्टर पाठक, क्या आपने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया था? जी योर ऑनर, इनकी पूरी जांच हुई और डॉक्टरों का कहना है कि मानसिक रूप से ये बिल्कुल स्थिर हैं योर ऑनर। इन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं। इसी कारण योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया की वो दलील कि मेरे मुवक्किल ने मानसिक बीमारी के कारण ये हत्याएं की, इसका अभी कोई जोर नहीं। मिस्टर पाठक, जी, आपने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वो कैसे? ये साबित करके कि मुग्धा जी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने तो उनकी सजा और बढ़ा दी। वो क्यों? आई विल एक्सप्लेन। अब क्योंकि प्रूव कर चुके हैं आप कि इनकी मेंटल स्टेटस एकदम हेल्दी है, तो योर ऑनर, इसका मतलब तो यही हुआ कि इन्होंने ये सारे खून पूरे होशो हवास में किए, यानी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो पहले तो शायद सजा थोड़ी कम करा सकते थे, लेकिन अब तो फांसी पक्की। योर ऑनर, लगता है प्रोसिक्यूटर महोदया हम सबसे 4 कदम आगे हैं। ये दंड की बात कर रही हैं, दंड कम होने की बात कर रही हैं, जब अदालत अब तक निर्णय पर नहीं पहुंचा है योर ऑनर। और ये जो बात इन्होंने कही है कि मेरी मुवक्किल हत्यारिन है, इसका कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य अब तक इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है अदालत के समक्ष। We'll get to that later, मिस्टर पाठक। पहले फैक्ट्स पर एक्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी। मुग्धा जी, आपकी इस कहानी के आधार पर ये 4 लोगों की मृत्यु कैसे हुई, ये तो आपने हमें बहुत अच्छे से बताया। कैमरामैन भरत, एंकर कोयल, तांत्रिक निरंजन और साउंडमैन मदन,
योर ऑनर, मैं जानती हूँ कि मदन की बॉडी अब तक रिकवर नहीं हुई है, इसलिए उसे मृत घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या करें, मर्डर 4 हो या 5, सजा तो मौत ही है ना। सुजीत, उस डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्टर, लास्ट में सिर्फ आप दोनों ही बचे थे, करेक्ट? जी। तो फिर आगे क्या हुआ मुग्धा जी, आप हमें बताएंगी प्लीज? बस है ना, अब अगर हमें मरना है तो उसे मार के मरेंगे। लेट्स गो। कहाँ सुजीत? उसी जगह जहां उस लड़के ने अपनी जान ली थी, उस कमरे में। सुजीत नो! सुजीत सुनो! वो पंखा देख रही हो? इसी पंखे से लटक कर उस लड़के ने अपनी जान दी थी। माना कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन इसमें हमारा क्या दोष है? सुना तुमने? हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? सुजीत, प्लीज रिलैक्स। लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। नहीं मुग्धा, आज उसे जवाब देना होगा। हम तो बस उसकी कहानी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। क्या यही हमारा कसूर है? सामने आओ, जहां भी हो तुम सामने आओ। I said come on! Sujit, wait. Sujit, don't go. Sujit, I'm saying something. Don't go there. Sujit, don't go. Sujit! मुग्धा, मुझे बचाओ, कोई मुझे नीचे से खींच रहा है। मर चुका है। भागना बेकार है मुग्धा। किसी को नहीं पता तुम यहाँ हो। हेलो मुग्धा, वेलकम टू माय शो। मौत का मंजर। तो यानी जो भी मरे वो एक एक करके भूत बनकर लौटते रहे और आपको डराते रहे। वेरी इंप्रेसिव। शुरुआत तो एक भूत से हुई थी, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी में योर ऑनर 7 भूत हो गए। और ये सुजीत, जो आपकी कहानी के हिसाब से खिड़की के बाहर जाकर गिरकर मरा था, राइट? जी। योर ऑनर, मैं बताती हूँ कि सुजीत की लाश कहाँ और कैसे मिली। सुजीत की लाश किसी खिड़की के बाहर नहीं, बल्कि कॉलेज के अंदर ही पाई गई। ये ग्लास का टुकड़ा, इसी से उसकी हत्या की गई थी। एंड योर ऑनर, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है अब कि इस पर किसके फिंगर के निशान। क्यों मिसेस सेठी? क्यों मुग्धा जी? मैं सही कह रही हूँ ना? मिस्टर पाठक, आई नो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मिस पुरी, व्हाट इज द मोटिव? योर ऑनर, मोटिव नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि इस औरत को यहां से जाने दे। एक नहीं बल्कि 4 खून किए हैं इन्होंने, और चारों के चारों इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुग्धा सेठी ने ही हमारा कत्ल किया। और वो मोटिव क्या है, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब उन लाशों में से कोई एक लाश यहाँ पर आए और हमें ये बात बताए। और वो लाश मैं हूं। मदन? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ मदन,
उस ग्रुप का साउंड रिकॉर्डिस्ट, जिसे आप सब लोग मुर्दा समझ रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इसी दिन के लिए जिंदा रखा ताकि मैं कोर्ट में आकर बता सकूं कि उस रात क्या हुआ था। मदन, तुम तो उस कंप्यूटर में। वाह मुग्धा जी, आपको एक्ट्रेस नहीं राइटर होना चाहिए था। क्या क्या कहानियां बनाती हैं आप। मेरी अच्छी किस्मत, वरना ये औरत तो औरों के साथ मुझे भी मार देती। उस रात हुआ क्या था, आप हमें बताएंगे प्लीज? याना, उस रात हमारी पूरी टीम मुग्धा के साथ उस कॉलेज में गई थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, मुग्धा के अंदर अजीब सा बदलाव आने लगा। मुझे यहाँ अचानक कुछ घुटन सी हो रही है। सुजीत, क्या हम ये शूट कल कर सकते हैं? मुग्धा, नॉट पॉसिबल। सिर्फ आज रात का ही परमिशन मिला है। एंड यू डोंट वरी, बस कुछ ही घंटों की बात है। तुम लोग को समझ क्यों नहीं आ रहा है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी ऐसी लोकेशंस पर आके मेरा माइंड। आपका माइंड क्या होता है? कुछ नहीं, टेक करो। वो वहां क्या है सामने? चला हुआ हाथ। मुग्धा, वहां पे कोई भी नहीं है। तुम लोग मुझे पागल समझते हो ना? मुझे पता है वहां कुछ है, मैं खुद देखती हूँ। मुग्धा, मुग्धा, अस्सल इडियट। किसका आइडिया था क्यों मैं इसको लाने का? इडियट बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, इसी की वजह से हमारा डॉक्यूमेंट्री हिट होगा। मुग्धा, मैं देखता हूँ। मुग्धा, किसने मारा? कोई जो इस कॉलेज में छुपा है, सबको मार देगा वो, सबको मार देगा। फिर हम सब डर गए। भरत को उठाकर हम हॉस्पिटल ले जाने वाले थे कि मुग्धा जी फिर से गायब हो गई। ये मुग्धा कहाँ गायब हो गई? तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ क्या है। और उसके बाद जब होश आया, मैं सतारा के किसी हॉस्पिटल में था। मेरी याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए कुछ दिन मैं वहीं पे था। लेकिन आज सुबह जैसे मुझे सब याद आया, मैं वापस आ गया। डॉक्टर कहते हैं कि औरत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने देखा इसका पागलपन, ऐसा पागलपन जिसने मेरे दोस्तों की जान ले ली। शी इज अ साइको किलर जज साहब, साइको किलर। अगर इसे बाहर छोड़ दिया तो ना जाने कितने और लोगों की जान जाएगी। ऑर्डर ऑर्डर। तो कहिए मिस्टर पाठक, क्या अब भी आपका यही मानना है कि आपकी क्लाइंट बेकसूर है? अरे अब तो मुर्दे भी बोल उठे, अब तो आप इस सच को नहीं झुठला सकते। ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। विकास जी, क्षमा चाहता हूँ आपसे। देखिए, मैं जो सत्य है मैं उसे बदल नहीं सकता। तो मैं आपकी पत्नी का केस नहीं लड़ सकता, एक हत्यारिन का केस में नहीं लड़ सकता। बट मिस्टर पाठक, एटलीस्ट एक बार उससे मिल लीजिए, उसे आपकी जरूरत है। उसे एक वकील की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है मिस्टर पाठक, समझ सकता हूँ। कुछ देर तो मुझे भी यही लगा था कि
कि मुग्धा का कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज, आपने इस केस के लिए जो भी कुछ किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई एम सॉरी। ले बद्री मार। नहीं नंदू, मैं नहीं पीऊंगा। जब से मैंने ऊपर अजीब सा कांड देखा है तब से मैंने पीने ही बंद कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे मालूम है दारू पीना बहुत बुरी बात है। चल मार। अरे आज तो मैं नशा चढ़ी भी नहीं है। ये खिड़की क्यों खड़क रही है? खुल रहा बंद हो रहा, खुल रहा बंद हो रहा। देखो देखो नंदू क्या हो रहा है। अच्छा चल चल चल, ये देखते क्या है। चल तू ना कमाल का आदमी है। चल द्री, तू भी दारू पी के ना पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। लगता है कोई चर्सी छुपा हुआ है। चल उसको बाहर निकाल दे। आजा चल, डरने की जरूरत नहीं है। द्री, जो भी है ना साला उसकी तो ऐसी की तैसी। देख क्या वाट लगाती उसकी। चल अरे वो कमरा है जहाँ हमने लाश को लटकते हुए देखा था। नंदू कॉलेज में दूसरी बार हुआ है जब कोई मारा गया है और हमें वहां सिर्फ तू मिला। बोल क्या चक्कर है? नंदू के साथ क्या किया तूने? हम बाप को कसम खाते करते ऐसा हमारा कुछ चक्कर नहीं है। नंदू को तो दिल का दौर पड़ गया और मर गया। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि मैं बच गया वो आत्मा से। ये सब आत्मा ने किया है। सब आत्मा? सब आत्मा ने। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था साहब। जब हम अपने आंखों से देखा तब यकीन हो गए। वो कॉलेज में जो भी जाएगा वो वापस नहीं आएगा साहब। उसको भूत खत्म कर डालेगा। उधर भूत है साहब। बकवास बंद कर। मेरा बात पर विश्वास कीजिए, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ साहब। वो हिरोनी मैडम सही थी, भाग गई। वहां पर भूत है साहब जी, भूत है वहां पर। चलो मिलते हैं, देखते अंदर कौन सा भूत आत्मा है। आत्मा का? हाँ मैं तो परमात्मा को मानता हूँ, आत्मा को नहीं। वही वरुण भाई, वही। देखते ना अंदर कौन सा आत्मा है। फांसी बोले तो वरुण भाई, फांसी। बात चलो। वरुण भाई, कुछ देखा गया आपने यहाँ पर? हाँ, कुछ हाथ जैसा, कुछ जला हुआ हाथ जैसा कुछ था। वरुण भाई, हाथ में लात खाएगा पुल से। जिसने भी अपन लोगों के साथ ये गंदा मजाक किया ना, माँ कीजिए। वरुण भाई मिलेगा ना, उसे चमाट पे चमाट मारूंगा, कान मरोड़ के चमाट।
वरुण भाई! अरे वरुण भाई, भूत है, भूत! अरे मेरे राजा! तो अंकल जरा मुंह दिखाई तो हो जाए। बोल कौन है तू? ये तो मार मार के असली क्या बनाऊंगा, ये तुझे बोल। मेरा नाम नागेश है और ये सब मैं अपने बॉस के लिए करता हूँ। कौन है तेरा बॉस? बिल्डर मारवा। सर मैं आपको पूरी बात सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। बताइए बताइए। सर मेरा नाम सुनील मारवा है और पेशे से मैं एक बिल्डर हूँ और उस खंडर कॉलेज की जमीन खरीद कर वहाँ पर मॉल बनाना चाहता हूँ। लेकिन सर उस कॉलेज का मालिक बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था सर, 90 करोड़, जो मेरे बजट से बाहर थे। जब मुग्धा जी और टीवी क्रू का कांड हुआ तब मीडिया में खबर फैल गई कि उस कॉलेज में कोई भूत या आत्मा है। तब मुझे एक आइडिया आया, जो धुआं मुग्धा शेट्टी ने उठाया है उसे हवा देकर हमें आग लगानी है। तुम उस कॉलेज में चले जाओ और वहां भूत बनकर सबको डराओ। ये लो। इतने पैसों में नकली तो क्या साहब, असली भूत बन जाऊंगा। पर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक बार उस कॉलेज के ऊपर भूत बंगले का ठप्पा लग गया तो मार्केट में उसके दाम आधे रह जाएंगे और फिर मैं उसी आधे दामों में उसे खरीद कर वहां एक मॉल बनाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था जज साहब कि इसमें नंदू की जान चली जाएगी और पुलिस केस हो जाएगा। सुजीत और उसके डॉक्यूमेंट्री क्रू को भी नागेश ने... नहीं, वो बहुत पहले की बात है। नागेश को मैंने वहां बहुत बाद में भेजा था। मेरा और नागेश का नंदू की मौत में कोई हाथ नहीं। तो मिस्टर मारवा, आपका कहना है कि कॉलेज हॉन्टेड था ही नहीं? जी नहीं, नागेश वहां 4 दिन और 4 रात रहा। अगर ऐसा कुछ वहां पर होता तो नागेश मुझे जरूर बताता। उस कॉलेज में ना तो कोई भूत है और ना आत्मा। ऑर्डर। मिस्टर पाठक, सुना आपने कि वो कॉलेज हॉन्टेड ही नहीं था। दोषी तो आपकी क्लाइंट थी। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये केस को प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं, इसे छोड़ना क्यों नहीं चाहते? देखिए, मेरे इस केस को न छोड़ने के 2 कारण हैं मिस पुरी। प्रथम तो मैं मारवा साहब का कथन सुनना चाहता था और द्वितीय ये कि छोड़िए ना, बताऊं क्या, दिखा दे। आपकी अनुमति हो तो यार। इजाजत है। ये क्या है मिस्टर पाठक? डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इसमें तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, ये चलचित्र अलग है। ये मेरे सहायकों ने मिलकर बनाई है। संभवतः समझाने में जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है मदन जी, वो आपकी सहायता कर सके। योर ऑनर, मैं मदन जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। और मदन, ये जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तुम लोग भूतिया कॉलेज पर, ये सोच किसकी थी, आइडिया किसका था? आइडिया तो हम सबका था, पर मेन प्लान सुजीत का था। ओ वाह, इस योजना में कितने कैमरा लगाए गए थे वहाँ? जी, एक ही था जो हमारे कैमरामैन भरत के पास था। एक ही कैमरा? जी नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ एक नहीं अनेक कैमरा लगे हुए थे। देखिए फोटो देखिए, कॉलेज में जगह जगह हर स्थान पर लगा हुआ है। बायोलॉजी कक्ष में, केमिस्ट्री कक्ष में, कंप्यूटर रूम में, हर जगह कैमरा लगे हुए हैं। पर इस फुटेज में तो कैमरास दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने, वो दिख नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें निकाल दिया गया था। लेकिन जहां जहां दीवार पर लगाए गए थे वो निशान अब भी वहीं उपस्थित हैं। के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बीच में मत बोलो, जब पूछूंगा तब उत्तर देना। सिर्फ निशान के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर और भी कैमरास थे? और कैमरास थे, कुल मिला के 15 कैमरास थे। और केवल कैमरा नहीं, अन्य उपकरण भी लगाए गए थे वहां। मदन जी, ये तो बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्री का बजट कितना था? सर, ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी, बजट लगभग 6-7 लाख। 6-7 लाख या 20 लाख? पूरे 20 लाख योर ऑनर, पूरे 20 लाख खर्चे गए थे इस डॉक्यूमेंट्री पर।
जिसका बजट सुजीत ने अपने लैपटॉप पर बनाया था, ये रही उसके लैपटॉप से निकाली हुई प्रिंट आउट से। मदन जी, मुझे अब ऐसा संदेह हो रहा है कि आप ही हैं इस खेल के पीछे। आप ही ने अपने दल के सदस्यों की हत्या की और फिर बेचारी मुग्धा को फंसाया। आप ही ने किया है ये। नहीं, ये सारा प्लान सुजीत का था। हम वहां पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं, एक हॉरर फिल्म बनाने गए थे। हॉरर फिल्म? मगर हम लोग तो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। गाइस, डॉक्यूमेंट्री बनाकर अगर फेस्टिवल में भेजेंगे तो सिर्फ नाम मिलेगा, पैसे नहीं। यार गाइस, पैसे तो थिएटर में है। फिल्म, हॉरर फिल्म। यार मैं एक रंगमंच का कलाकार हूँ, मुझे तुम लोग की ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है। अरे यार, हॉलीवुड से समझ। हर साल हॉलीवुड से कितनी फिल्में आती हैं जहां लोग कहते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज है, जहां असल लोग मरे और इसी रियल लाइफ को देखने के लिए लोग थिएटर में जाते हैं और फिल्म हिट। हम भी यार बस वही करेंगे। पर तू बता यार। एग्जैक्टली गाइस, ही इज राइट। उस दिन हम पूरे कॉलेज में एक्टर्स बनकर अपनी अपनी डेथ्स फेक करेंगे और उन सारे फेक्स में एक एक्टर ओरिजिनल होगी, मुग्धा। पर उसको इस बारे में कुछ प्लान का मालूम नहीं होगा। और क्यों? जब सब कुछ फेक है तो इसको इन्वॉल्व करो। नहीं यार, ये रिस्की होगा। अगर उसने किसी को बता दिया तो। और बॉस, असली एक्सप्रेशन तो तब मिलेगा जब उसे लगेगा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एकदम रियल हो रहा है। जरा सोचो, हमारे हिडन कैमरास उसके रियल रिएक्शन को कैप्चर करेंगे। बॉस, रियल परफॉर्मेंस। ऑडियंस तो पागल हो जाएगी। हाँ, और जब मुग्धा को सच पता चल जाएगा कि ये सब नकली है तो? अरे यार, तब तक तो हमारी फिल्म शूट हो चुकी होगी। उसके बाद हम उसे सब कुछ खुद ही बता देंगे और अगर तब भी वो नाटक करेगी तो हम उससे अपने फिल्म के प्रॉफिट का शेयर दे देंगे। आई एम श्योर वो मान जाएगी। लेकिन गाइस, दिस इज द ओनली वे वी हैव टू डू इट। सो गाइस, टेल मी, आर यू गाइस इन और आउट? कम ऑन गाइस, आमेन। या मतलब सब कुछ नकली था? जी, वो साउंड इफेक्ट, स्मोक इफेक्ट, आवाजें सब प्रॉप्स थी और बाकी हमने किया था। वो बोर्ड पे लिखावट एक्सेट्रा। फिर वो सारी मौतें, हत्याएं, सब नकली था। सबसे पहले कैमरामैन भरत की मौत। जिस दीवार की ओर वो पीट करके खड़ा हुआ था, वहाँ पे हुक थी जिस पर केबल था। केबल के सहारे वो ऊपर गया और जैसे केबल रिलीज की वो नीचे गिर गया और मरने की एक्टिंग करने लगा। निरंजन का कटा सर, वो कैसे? केमिस्ट्री लैब के नीचे एक ट्रॉली है जिस पर वो लेट गया और हाथ में ग्लव्स पहन लिया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है, पर वो हाथ उसका था। पर कोयल तो वो खून से भरा बाथटब। वो नकली खून था। कोयल को अच्छी तरह मालूम था कि उसे क्या करना है। उसे अंदर आकर गिरना था। मैजिक में अक्सर ऐसा होता है ताकि ऊपर से पता चले कि कोई नीचे डूब रहा है। क्या सुजीत की हत्या की कहानी भी कोई ऐसी है, पूरी मिथ्या? नहीं, वो खिड़की से गिरा नहीं था, बल्कि खिड़की के बाहर गिरने की एक्टिंग कर रहा था। खिड़की के बाहर पैराफिट में खड़ा हो गया। ये जो कह रहे हैं कि सारी मृत्यु ये सब गलत था, झूठ था, मिथ्या, तो सत्य क्या है? सत्य में जब मृत्यु हुई देखे थे आपने? नहीं, और नहीं मेरा उनमें कोई हाथ है। आई स्वेयर। तो मदन, ये जो तुम यहाँ पर इस चलचित्र में तुम्हारी छवि दर्ज हुई है, तो स्पष्ट है कि ये पहले ही तुम किया गया होगा। सुजीत जी, उससे पहले एक ऑटोमेटिक केबल वायर से निरंजन ने मुझे अपनी ओर खींचा, जो मैंने अपनी पाँव में पहले से लगा रखा था। इससे पहले कि कोई मुझे देखता, मैं छत के पैराफिट पे छुप गया। लेकिन मुझसे गलती होगी। मेरा पाँव वहाँ से फिसला और मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे होश आया तो
तो सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। मैं बिना कुछ सोचे वहां से बाहर आया और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल में था, जहां मेरा कई दिन इलाज चला। याददाश्त वापस आई तो मैं अपने घर आ गया और फिर मुझे पता चला अपनी दोस्तों की डेथ के बारे में और इस केस के बारे में। पर यह डेथ तो नकली थी, तो असली कैसे हुई? ये सब जानने के लिए मैं पुलिस के पास जाने वाला था कि हेलो, जिंदा हो ना? कौन? जिंदा रहना चाहते हो? कौन बोल रहा है? वही जिसने तुम्हारे दोस्तों की जान ली। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ। देखो, मैं अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। 1 करोड़। What? हाँ, 1 करोड़ इन कैश आज रात तक मिल जाएगा। बस कल अदालत में जाके वही कहना जो मैं कहूँ। 1 करोड़ सुनकर मेरा मन बहक गया। मैंने सोचा कि मेरे दोस्त तो वापस आने वाले नहीं, इसलिए मैंने उस इंसान की बात मान ली और एक खुफिया जगह में जाकर पैसे उठा लिए और फिर अदालत में आकर मुक्ता जी के खिलाफ बयान दिया। उस व्यक्ति से तुम्हारी भेंट हुई थी जिसके कहने पर तुमने ये झूठा बयान दिया? जी हाँ, जब मैं पैसे लेने गया था तो मैं उस इंसान से मिला था। बहुत अच्छा, तो बताइए हमें कौन है वो व्यक्ति? सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, सिर्फ आवाज़ सुनी, वो भी बनावटी आवाज़। ट्रस्ट मी सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दोस्तों ने पहले मरने की एक्टिंग की, लेकिन फिर बाद में असली में मर गए। हालांकि सबूत अभी भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये कत्ल मुग्धा जी ने किया। इस पूरी इस कहानी में अब एक और चेहरा, एक और नाम, एक और पात्र जुड़ गया। किसका चेहरा, किसका नाम? क्योंकि जब तक वो हमारे सामने नहीं आएगा मिस्टर पाठक, तो हमारे लिए वो चेहरा, वो नाम तो मुग्धा जी का ही रहेगा। मिस पुरी, जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उस व्यक्ति तक पहुँचने में भी कठिनाई नहीं होगी हमें। पर कैसे मिस्टर पाठक? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है जिसमें एक मास्टर प्लान के पीछे दूसरा मास्टर प्लान है। मिस्टर पाठक, जब तक आप इसके रचयिता तक नहीं पहुंचते, आई एम अफ्राइड के आपकी क्लाइंट खतरे में है। मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि इस केस को 1 घंटे का अंतराल दिया जाए। 1 घंटे बाद मैं अपनी अंतिम दलील प्रस्तुत करूंगा। ये अदालत 1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। देखो मदन, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास है। अब तक तुमने जो कहा वो सत्य है, लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था की गई थी, वो केवल आवाजें इत्यादि इत्यादि, ये सब जानकारी तो थी ना तुम्हारे पास, तुम्ही ने की थी। जी, 1 रात पहले मैंने सारी सेटिंग्स की थी। और मुग्धा, निरंजन की जब हत्या हुई थी, नकली वाली हत्या थी, उस समय तुमने किसी को कॉल किया था अपने दूरभाष यंत्र से? हाँ मिस्टर पाठक, मैंने अपने पति विकास को फोन किया था। किंतु उस कॉल का उत्तर कुछ और ही आया था। विकास, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। विकास, यहाँ से सिर्फ तुम्हारी मौत ले जा सकती है। जी। ये जो आवाज की बात कर रही हैं मुग्धा जी, ये तुमने कैसे किया? मतलब जी, फोन का कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं था, लेकिन मैं खुद कंफ्यूज था कि ये कैसे हुआ। अच्छा, चलो। मुग्धा, जब वेल का बाथटब वाला जब किस्सा हुआ, हादसा हुआ, उस समय भी तुम्हें कॉल आया था? मेरे पति विकास ने मुझे फोन किया था, लेकिन योर ऑनर, उस बार भी यहाँ से सिर्फ तुम्हारी मौत ले जा सकती है। सर, इस बार भी आवाज वही थी, पर आई स्वेयर हम में से कोई नहीं था। योर ऑनर, सत्य है कि इनमें से किसी ने वो आवाज नहीं निकाली थी, क्योंकि वो आवाज विकास की थी। ऑर्डर, ऑर्डर। क्या बात कर रहे हैं पाठक साहब आप? अरे
इनफैक्ट हमारी तो बात ही नहीं हो पाई थी फोन पे। तो ये बताइए कि जब आपकी पत्नी ने आपको फोन किया था, कहाँ थे आप उस समय? मैं घर पे ही था। किसके घर? हाँ, मैं खुद के घर पे ही था। अर्थात उस कॉलेज से 20 किलोमीटर की दूरी पर? जी। संभवतः आप ये नहीं जानते कि ये जो दूरभाष सेवा होती है उनका एक ट्रैकिंग सेवा भी होती है, जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति के पास जो फोन है वो उस समय कहाँ पर। और इस सूची के अनुसार देखिए, जिस समय फोन आया था आपको, आप उस कॉलेज में ही उपस्थित थे। अब बताइए विकास जी, आप उस कॉलेज में थे, ये तो प्रमाणित हो चुका है आपकी सेलफोन की सूची से। अब आप वहाँ कॉलेज में थे, इससे ये भी प्रमाणित होता है कि ये जो कांड पूरा जो है ये आप ही ने किया है। अब क्यों किया है ये सब बताइए। क्यों आपने अपनी पत्नी को फंसाया? क्यों किया ये सब? क्यों किया ये सब आपने? हाँ, मैंने किया सब कुछ। ऑर्डर। मुग्धा ये बात नहीं जानती, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं कई सालों से इसे डाइवोर्स देना चाहता हूँ, लेकिन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे मेंटेनेंस के तौर पे एक भारी हर्जाना देना पड़ेगा। और ये आप भरना नहीं चाहते थे। मदन और उसकी टीम जिस रात कैफे में अपना प्लान डिस्कस कर रही थी, तो मैं वहीं था। मुग्धा ने मुझे वहां अपने पेमेंट टर्म्स वगैरह डिस्कस करने भेजा था। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली और मैंने उनके प्लान पर एक बड़ा प्लान बनाया। मैंने सोचा कि अगर ये नकली मर्डर असली कर दिया जाए तो मुग्धा फंस जाएगी। वैसे भी उसकी मेंटल कंडीशन है, तो वो जेल के अंदर और मैं आज़ाद, और सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही सब सोचकर मैं रात में कॉलेज में जाकर छुपकर बैठ गया और उनकी सारी वारदातें देखने लगा। जब मदन और उसकी टीम धीरे धीरे मुग्धा को डराने लगे तो वो डर के बेहोश हो गई। मैंने उसी मौके का फायदा उठा के अपना असली जाल बिछाया और फिर सारी लाशों पर उसके निशान छोड़कर वापस घर आ गया और उसका इंतजार करने लगा, ये जानते हुए कि कुछ भी हो जाए लेकिन अब मुग्धा बच नहीं पाएगी। जीवन भी कितना विचित्र है। यह आपने खेल खेला अपनी आजादी के लिए, अब आपको आजीवन बंदी बनाकर रखा जाएगा। द डिफेंस। ये अदालत मिस्टर विकास सेठी को भरत नागपाल, कोयल स्वरूप, निरंजन शास्त्री और सुजीत दास के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और मिसेस मुग्धा सेठी को सभी आरोपों से बरी करती है। द केस इज क्लोज। अरे पुरी, सॉरी मिस पुरी, पिछली बार आपने बताया था कि जो लड़का आपने देखा था वो आपको पसंद नहीं आया। मेरे जान पहचान में एक बहुत भला लड़का है, आप कहें तो उसकी भेंट करवा दूं आपसे। नो थैंक यू मिस्टर पाठक। कुछ था क्या? नहीं, ना था ना होगा।